पंजाब पुलिस कांस्टेबल के फॉर्म का आवेदन स्टार्ट हो चुका है। कैसे करेंगे अपना आवेदन, आपको इस वीडियो में लाइव दिखाया जाने वाला है। एक फॉर्म फिल करके दिखाया जाएगा जिससे आप कोई भी मिस्टेक ना कर पाए। तो यहाँ पर आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ऊपर यूआरएल में दिख रही है, जहाँ पर आने के बाद आपको अपना फॉर्म फिल करना है। लेकिन फॉर्म फिल करने के पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे आपको ऐसे ही अपडेट्स मिलते रहें। तो यहाँ पर आपको लेके चलते हैं इसके ऑफिशियल पेज पर, जहाँ पर आपको इसका आवेदन करना है। तो आप यहाँ पर आने के बाद साइड में आपको रजिस्टर और लॉगिन का बटन दिख रहा है, जिसमें आपको सबसे पहले रजिस्टर करना है। उसके बाद आपको एक आईडी मिल जाती है, उसकी मदद से आप लॉगिन करके अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इंस्ट्रक्शन आ जाएगा जिसे आपको क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद आप देखेंगे कि आपके सामने एक नोटिस आ गई है। आप नोटिस को पढ़ेंगे अच्छी तरीके से। नीचे आपको आई एग्री करना है। उसके बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन आपको ऊपर मिल जाएंगे जिसको अच्छी तरीके से आपको पढ़ना है। इसके बाद नीचे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, जिसमें आपका नाम पूछ रहा है। तो कैंडिडेट फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, आपको 3 बॉक्स मिल जाएंगे। तो अपने नेम को फिल कर दें। इसके बाद नीचे आपसे पूछ रहा है हैव यू एवर चेंज्ड योर नेम। तो अगर आपने कभी अपने नाम में परिवर्तन किया है तो आपको यहाँ पे यस करना है। यस करते हैं तो आपको अपना परिवर्तित नेम बताना होगा, अन्यथा आप नो कर दें, आपसे कोई भी परिवर्तित नेम नहीं पूछा जाएगा। इसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ बताना है। आपकी एज कैलकुलेट होकर आपके सामने लिख जाएगी। इसके बाद आपको जेंडर सेलेक्ट करना है। मोबाइल नंबर देना है। मोबाइल नंबर को आपको रीटाइप करना है। इसके बाद आपको ईमेल आईडी बतानी है और कंफर्म ईमेल आईडी में आपको दोबारा से अपने ईमेल आईडी को कंफर्म करने के लिए रीटाइप कर देना है। नीचे आपको जनरेट ओटीपी के बटन पे क्लिक करना है। ऐसा करते ही आपके सामने एक पॉपअप आ जाएगा जिसमें आपको कैप्चा फिल करना है और सबमिट करना है। उसके बाद आप देखेंगे कि आपको एक ओटीपी मोबाइल नंबर पर और ईमेल आईडी पर, जो कि आपने रजिस्ट्रेशन टाइम में दिया था, उस पर सेंड कर दिया गया है। और आपको यहाँ पर 2 अलग अलग बॉक्स ओटीपी फिल करने के लिए आपके सामने आ गए हैं। तो मोबाइल ओटीपी और ईमेल ओटीपी दोनों को आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद आपको वैलिडेट ओटीपी पे क्लिक करना है, दोनों पे अलग अलग बार। आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों ही वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद नीचे आपको डिक्लेरेशन रीड करना है, आई एग्री चेक बॉक्स पे चेक करना है। वापस से नीचे आपको कैप्चा फिल करना है और रीवेरीफाई करना है। ऐसा करते ही आप देखेंगे कि आपकी जो दी गई जानकारी है वो वापस से आपको नीचे हर एक जानकारी आपको शो कर रही है, जैसे आपका जेंडर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, हर एक डिटेल आपको यहाँ पे दोबारा से शो हो जाएगी। आपको अच्छी तरीके से चेक करना है। उसके बाद आपको हर एक चेक बॉक्स पे चेक करना है कि आपने अपने दी गई डिटेल चेक कर ली है। उसके बाद नीचे आपको सबमिट करना है। ऐसा करते ही आपके सामने एक अलर्ट आ जाएगा जिसमें आपको ओके करना है। ओके करने के बाद आप देखेंगे कि एक नोट आ गया जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली लिख गया है। आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर भी मिल गया है। आप अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर चेक करेंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ एक पासवर्ड भी मिल जाएगा, जिसकी मदद से आपको लॉगिन कर लेना है। लेकिन लॉगिन आप तब करते हैं जब आप लॉग आउट कर दिए रहते हैं। यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद ऑटोमेटिक आप लॉगिन ही रहेंगे। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपने फॉर्म को फिल करना है। आईडी पासवर्ड आपको संभाल के रखना है, वो आपको फ्यूचर में काम आएगा। आपका एडमिट कार्ड भी उसी से निकलेगा, तो उसको आपको संभाल के रखना है। इसके बाद यहाँ पर आपको एप्लीकेंट डिटेल दिख रहा है जो कि रजिस्ट्रेशन टाइम में आपने फिल किया था। आपको कांस्टेबल पे जाना है। यहाँ पे योर सिलेक्शन में आपको क्रिएट का ऑप्शन दिख रहा है, जिस पर आपको क्रिएट करना है। आप एक न्यू टैब पे आ जाएंगे। यहाँ पर थोड़ा सा आपको पेज लोड लेगा 0 से 100% तक। उसके बाद आप देखेंगे कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि स्टेज 1 से स्टेज 6 तक है, पर्सनल डिटेल से डॉक्यूमेंट अपलोड तक एंड पेमेंट तक, आपको यहाँ पे हर एक स्टेप को कंप्लीट करना है, तब जाके आपका फॉर्म कंप्लीट होगा। यहाँ पर आप पर्सनल डिटेल पे रहेंगे और आप देखेंगे कि आपकी पर्सनल डिटेल ऑटो फिल है आपके रजिस्ट्रेशन टाइम से। नीचे आपको मैरिटल स्टेटस बताना है कि आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं। तो यहाँ पर एक लिस्ट आ जाएगी, आपको सेलेक्ट कर लेना है। मदर्स नेम टाइप करना है, फादर्स नेम बताना है। इसके बाद आप देखेंगे कि मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ऑटो फिल रहेगा रजिस्ट्रेशन टाइम से ही, इसमें आप परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। इसके बाद आपको नीचे पोस्ट डिटेल में जाना है, जो कि ऑटो सेट रहेगा। एडवर्टीजमेंट नंबर वगैरह आपको यहाँ पे दिख जाएगा। इसके बाद आपको और स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपसे कैंडिडेट डोमिसाइल डिटेल एंड कैटेगरी डिटेल आपसे पूछ रहा है। तो नेशनैलिटी आपको इंडियन यहाँ पर ऑप्शन दिख जाएगा, आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपसे पूछ रहा है कि आर यू डोमिसाइल ऑफ पंजाब। अगर आप पंजाब के निवासी हैं तो आपको यस करना है। कैटेगरी बताना है। इसके बाद कैटेगरी फॉर विच यू वांट टू अप्लाई सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप पंजाब के निवासी नहीं हैं तो सिंपली आप नो करेंगे। उसके बाद भी आपको कैटेगरी ही बतानी है और यहाँ पर अपने कैटेगरी का चुनाव कर लेना है जिसमें आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो अपने हिसाब से एक लिस्ट आ जाएगी जिसकी मदद से आप उसमें कैटेगरी का सिलेक्शन कर लें।
इसके बाद नीचे आपको स्क्रॉल डाउन करना है। नीचे आपसे कैटेगरी सर्टिफिकेट डिटेल मांग रहा है, तो ऊपर आपने कैटेगरी सेलेक्ट कर लिया है। नीचे आपको सर्टिफिकेट डिटेल देनी है, जिसमें आपसे पहले नंबर पे इशूइंग अथॉरिटी पूछ रहा है, जो कि आपके सर्टिफिकेट में नीचे आपको मेंशन मिल जाएगा। इसके बाद आपको इशू डेट बताना है, सीरियल नंबर बताना है और वैलिड फॉर फाइनेंशियल ईयर यहाँ पर 2023 एंड 24 आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पर आपको अपनी हर एक जानकारी को अच्छी तरीके से फिल कर देना है। आपकी सभी जानकारी सर्टिफिकेट के ऊपर आपको मिल जाएगी, कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है। इसके बाद आइडेंटिफिकेशन डिटेल नीचे पूछ रहा है, जिसमें आपको अपने बॉडी पे कोई भी जला कटा चोट का निशान या तिल का निशान या फिर कोई भी निशान हो जो कि आप आइडेंटिफाई करवा सकें, जो कि विजिबल होना चाहिए, वो आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। अगर आपके बॉडी पे ऐसा कोई भी निशान नहीं है तो आप सिंपली नो मार्क लिख सकते हैं। इसके बाद नीचे आपसे आइडेंटिटी प्रूफ के लिए कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, जिसमें आपसे पहले नंबर पे पूछ रहा है कि क्या आप पैन कार्ड को आइडेंटिटी प्रूफ के लिए देना चाहते हैं। सेकंड नंबर पे ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में बोल रहा है। थर्ड नंबर पे वोटर आईडी कार्ड। फोर्थ नंबर पे आप यहाँ पे देख सकते हैं पासपोर्ट है। फिफ्थ नंबर पे आधार कार्ड है। तो यहाँ पर जिस भी चीज को आप देना चाहते हैं यस करेंगे। यस करने के बाद आपको डिटेल देनी होगी, जैसे यहाँ पे पैन कार्ड पे यस करते हैं तो पैन डिटेल देनी होगी, नो करते हैं तो कोई ऑप्शन नहीं आएगा। ड्राइविंग लाइसेंस पे अगर आप यस करते हैं तो ड्राइविंग लाइसेंस को डिटेल देनी होगी, अन्यथा नो करेंगे तो कोई ऑप्शन नहीं है। इसी तरीके से वोटर आईडी, पासपोर्ट, आधार कार्ड, आप जिस पर भी यस करते हैं आपको उसकी डिटेल फिल करनी होगी, और नो करते हैं तो कोई भी डिटेल नहीं मांगी जाएगी। लेकिन यहाँ पर आपको 5 ऑप्शन मिले हुए हैं, मैं आपको बता देता हूँ। ऊपर ही आप यहाँ पर नोट में पढ़ सकते हैं कि मिनिमम 1 आइडेंटिटी प्रूफ इज मैंडेटरी। तो यहाँ पर एक मैंडेटरी है जिसको आपको यस करना ही है, बाकी 4 को आप नो कर सकते हैं। ये आपके आइडेंटिटी प्रूफ के लिए मांगा जा रहा है आपसे डिटेल, तो किसी भी एक को आपको यस करना ही है। आप एक से ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन एक मैंडेटरी है। तो आप पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आप कुछ भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पे आधार कार्ड को सेलेक्ट करूंगा, तो यहाँ पे आधार डिटेल फिल करने को नहीं बोलेगा, सिंपली आपको यस करना है। इसके बाद नीचे चेक बॉक्स पे चेक करना है और सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। आपका डेटा सेव हो जाएगा। उसके बाद आपको ओके करना है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आप जिस भी आइडेंटिटी प्रूफ को यस करते हैं आपको अपलोड करना होगा डॉक्यूमेंट के पेज पर, तो आगे अभी आपको बताया जाएगा। तो यहाँ पर डेटा सेव्ड हो चुका है। आप जैसे ही ओके करेंगे आप देखेंगे कि आप एडिशनल डिटेल पर आ चुके हैं, जहां पर आपसे एक्स सर्विसमैन डिटेल मांग रहा है। तो अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो यहाँ पर आपको यस करना है। अगर आप यस करते हैं तो आपको एक्स सर्विसमैन की डिटेल देनी होगी। इसके बाद डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय अगर आप हैं तो यहाँ पर यस करेंगे। ज्वाइनिंग डेट, उसके बाद एम्प्लॉय टाइप आपको बताना है, पूरी डिटेल आपको देनी होगी। इसके बाद अदर डिटेल में आपसे कुछ क्रिमिनल केसेस के बारे में आपके बारे में पूछ रहा है कि आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केसेस हुआ है या नहीं। तो यहाँ पर पहले नंबर पे आपसे पूछ रहा है कि क्या आपके ऊपर FIR हुआ है या फिर कोई भी क्रिमिनल केसेस आपके ऊपर रजिस्टर्ड हुआ है या नहीं। तो आपको यस या नो में बताना है। अगर यस करते हैं तो आपको डिटेल देनी होगी, अन्यथा आपको नो करना है। इसी तरीके से आपको काफी सारे क्रिमिनल केसेस के बारे में पूछ रहा है, तो अच्छी तरीके से पढ़ें। अगर आपके ऊपर किसी भी तरीके का क्रिमिनल केस हुआ है तो आपको यस करके डिटेल देनी है, अन्यथा आपको नो करना है। डिटेल को फिल करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे सेव एंड नेक्स्ट करना है। आपका डेटा सेव हो जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे कि आप स्टेज 3 पर पहुंच चुके हैं, जहां पर आपको अपना एड्रेस फिल करना है, जिसमें आपसे कॉरेस्पॉन्डेंस और परमानेंट एड्रेस पूछ रहा है। तो सबसे पहले नंबर पे आपको कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस फिल करना है, जिसमें आपको एड्रेस लाइन 1 एंड 2 दिख रहा है, जिसमें आपको अपने पूरे एड्रेस को टाइप करना है। विलेज, पोस्ट, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, आपका जो भी एड्रेस आपका है वो आपको फिल करना है। अगर आप शहर से आते हैं तो आपका विलेज, पोस्ट अगर नहीं है तो आप जिस भी तरीके से अपना एड्रेस टाइप करते हैं, हाउस नंबर, प्रेमिसेस नेम, जो भी आप टाइप करते हैं, आपको इन 2 बॉक्स में अपने टोटल एड्रेस को फिल कर देना है। इसके बाद आप देखेंगे कंट्री इंडिया ऑटो सेट रहेगा। स्टेट आपको बताना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको पिन कोड यहाँ पर टाइप करना है। नीचे आपको परमानेंट एड्रेस बताना है, तो अपने परमानेंट एड्रेस को भी यहाँ पर आपको टाइप कर लेना है। अगर आपका कॉरेस्पॉन्डेंस और परमानेंट दोनों सेम है तो आपको यहाँ पर कॉरेस्पॉन्डेंस के नीचे एक ऑप्शन मिल जा रहा है, जहां पर लिखा हुआ है कि सेम एज कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस। तो यहाँ पर आपको यस करना है। आप देखेंगे कि कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस में दी गई डिटेल ऑटोमेटिक परमानेंट में फिल हो चुकी है। इसके बाद आपको नीचे डिक्लेरेशन ऑफ होम डिस्ट्रिक्ट बाई कैंडिडेट, यहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, जिसमें आप देखेंगे कि पंजाब के सभी डिस्ट्रिक्ट आपको दिख जाएंगे। तो अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आपको सबसे नीचे अदर का ऑप्शन मिल जाएगा, जिसमें आपको अदर स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे कि आपके सामने एक नया बॉक्स आ गया है, जिसमें आपको अदर होम डिस्ट्रिक्ट बाय कैंडिडेट यहाँ पर टाइप करना है। तो अपने डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पर बता देना है आपको। इसके बाद नीचे आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। आप पहुंच जाएंगे क्वालिफिकेशन के स्टेज पर,
जहां पर आपको क्वालिफिकेशन को फिल करना होगा। तो इसको आपको अच्छी तरीके से समझना है। यहाँ पर आपको किसी बार आप देखेंगे कि आपको डायरेक्टली मैट्रिकुलेशन आपके सामने आ चुका है, इसके बाद एंटर की डिटेल आपको फिल करनी है। और किसी बार आप देखेंगे कि यहाँ पर क्वालिफिकेशन में सबसे ऊपर ही आपसे पूछ रहा है कि क्या आपने अपने मैट्रिकुलेशन में पंजाबी सब्जेक्ट पढ़ा है या नहीं। तो यहाँ पर आपको बताना होगा, आपके सामने कोई भी ऑप्शन आए आपको बस डिटेल फिल करनी है। अगर आपके सामने मैट्रिकुलेशन ही सबसे पहले आ रहा है तो आपको सिंपली वहां से फिल करना है, ये ऑप्शन आपको बाद में भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर मेरे सामने क्वालिफिकेशन डिटेल आ चुकी है, जिसमें मुझे बताना है कि हैव यू पास्ड मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन विद पंजाबी एज वन ऑफ द कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और एनी अदर इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन इन पंजाबी लैंग्वेज। तो यहाँ पर यस या नो में बताना है, लेकिन यहाँ पर नो करने पर आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो आपको यस ही करना होगा, क्योंकि इसमें मैंडेटरी है कि आपका पंजाबी सब्जेक्ट होना चाहिए। तो यस करना है आपको। यस करने के बाद आपके सामने एक नया ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें आपको कोर्स टाइप आपको बताना है कि आपका कंपलसरी सब्जेक्ट था मैट्रिकुलेशन में, या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट था, या फिर एनी अदर इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। तो आपको अपने हिसाब से सेलेक्ट करना है। अगर आप एनी अदर इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन पे सेलेक्ट करते हैं तो एक थर्ड बॉक्स आपके सामने आएगा, जिसमें आपको अपने इक्विवेलेंट कोर्स को स्पेसिफाई करना होगा। बाकी आप अपने हिसाब से यहाँ पर इलेक्टिव सब्जेक्ट या फिर कंपलसरी सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करना है। नीचे आपको मैट्रिकुलेशन की डिटेल देनी है, जिसमें आपको नेम ऑफ द पासिंग बोर्ड, तो आपको बताना है कि आप किस बोर्ड से पढ़े हैं, पंजाब बोर्ड से, यूपी बोर्ड से, बिहार बोर्ड से, वेस्ट बंगाल बोर्ड से, या फिर किसी भी बोर्ड से, ऑल इंडिया आप कहीं से भी पढ़े हैं, आपको यहाँ पे बोर्ड नेम बताना है। इसके बाद आपको अपने स्कूल के नेम को यहाँ पर पूरा नेम आपको टाइप कर देना है। साइड में आपसे पूछ रहा है कि परसेंटेज ऑफ मार्क CGPA ग्रेड। तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है कि आपका जो मार्कशीट है, आपका जो क्वालिफिकेशन है, आपने जितने नंबर पाए हैं वो परसेंटेज में है या CGPA में है या ग्रेड में है। तो आपको एक ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें आपको अपना सेलेक्ट कर लेना है परसेंटेज, CGPA, ग्रेड। उस हिसाब से आपको मार्क ऑब्टेन्ड और मैक्सिमम मार्क पूछेगा। तो अपने हिसाब से यहाँ पे सेलेक्ट करें। जैसे कि मैंने परसेंटेज को सेलेक्ट किया है, तो मुझे ऑब्टेन्ड मार्क और मैक्सिमम मार्क बताना है। इसके बाद पासिंग ईयर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद नीचे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको इंटर की डिटेल देनी है। तो सेम डिटेल यहाँ पर भी आपको दे देना है इंटर का। आपको पहले बोर्ड नेम बताना है, स्कूल का नाम बताना है, उसके बाद आपको परसेंटेज, CGPA, ग्रेड, जो भी आपका मोड था आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। इसके बाद ऑब्टेन्ड मार्क, मैक्सिमम मार्क बताना है, पासिंग ईयर बताना है। इसके बाद नीचे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डिप्लोमा डिटेल मांग रहा है, और उसके नीचे आपको ग्रेजुएशन की डिटेल भी मांग रहा है। लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है, अगर आप फिल करना चाहें तो करें, अन्यथा इसे खाली भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद नीचे आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। आप स्टेज 5 पे पहुंच जाएंगे, जहां पर आपको अपना प्रेफरेंस देना है। तो यहाँ पर आपको अपने 15 प्रेफरेंस को सेट करना है। तो 1 से लेके 15 तक आप लिस्ट में अपने डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करते रहें, जो भी आपको प्रेफरेंस वाइज सेट करना है। सभी डिस्ट्रिक्ट को आपको प्रेफरेंस देने के बाद नीचे आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। ऐसा करते ही आप देखेंगे कि आप स्टेज 6 पे पहुंच चुके हैं, जहां पर आपको डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट करना होगा। तो सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, जिसका इंस्ट्रक्शन मैं आपको बता देता हूँ। पहले मैं बताता हूँ कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। तो यहाँ पे पहले नंबर पे आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपलोड करना है, जिसका इंस्ट्रक्शन आपको यहाँ पे आई का जो सिंबल बना हुआ है यहाँ पर दिख जाएगा। लेकिन यहाँ पर वेबसाइट में थोड़ा प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन ब्लिंक करता हुआ दिख जाएगा। तो मैं अभी आपको नोटिफिकेशन में ले चल के इसका इंस्ट्रक्शन बता दूंगा। बाकी कुछ समय में ये प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाएगी, तो हो सकता है उस समय आपको आई बटन पर भी मिल जाए, तो आप इंस्ट्रक्शन यहाँ पर भी देख पाएंगे। बाकी मैं अभी आपको बता दूंगा, तो आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। तीसरे नंबर पे आपको 10th क्लास की मार्कशीट या सर्टिफिकेट, दोनों में से किसी भी एक चीज को अपलोड कर देना है। इसके बाद चौथे नंबर पे आपको इंटर की मार्कशीट या सर्टिफिकेट अपलोड करना है। इसी तरीके से आपको ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट अपलोड करना है, अगर आपने डिटेल फिल किया है तो। अगर नहीं किया है तो यहाँ पर अपलोड नहीं करना है। आप देख सकते हैं स्टार मार्क नहीं है। इसके बाद आपको डिप्लोमा सर्टिफिकेट, अगर आपने डिटेल दिया है तो अपलोड करना होगा, अन्यथा आपको अपलोड नहीं करना होगा। इसके बाद नीचे आपको पंजाबी लैंग्वेज का सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना ही करना है, यहाँ पर स्टार मार्क लगा हुआ है। इसके बाद आपको जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना है। आईडी प्रूफ, जो कि आपने आईडी प्रूफ सेलेक्ट किया था, आपको 5 ऑप्शन मिले थे, तो आपने जो भी सेलेक्ट किया था उसको आपको यहाँ पर अपलोड करना है। नीचे आपसे EWS सर्टिफिकेट अपलोड करने को कह रहा है, क्योंकि मैंने EWS सेलेक्ट किया था। आपके कैटेगरी के हिसाब से आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा भी या फिर नहीं भी मिलेगा, तो वो आप अपना देख लीजिएगा। आपको जो भी ऑप्शन रहेगा आपके सामने लिखा मिल जाएगा। इसके बाद नीचे आधार कार्ड को अपलोड करना है आपको। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है
कि अगर आपने वहां पे आईडी प्रूफ में आधार कार्ड सेलेक्ट किया है तो आपको यहाँ पर अपलोड योर आईडी प्रूफ डॉक्यूमेंट में आधार कार्ड अपलोड करना है। साथ ही साथ आधार कार्ड यहाँ लास्ट में भी आपको अपलोड करना है। लेकिन मान लेते हैं कि वहां पर आपने आधार कार्ड की जगह पे ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड या किसी अन्य को भी आपने सेलेक्ट किया था, तो वो आपको आईडी प्रूफ डॉक्यूमेंट पे अपलोड करना है और आधार कार्ड यहाँ पर अपलोड करना ही करना है। ये मैंडेटरी है। आप वहाँ पे किसी भी चीज़ को सेलेक्ट करते हैं वो एक अलग मैटर है, वो आपको आईडी प्रूफ डॉक्यूमेंट में अपलोड करना होता है। बाकी यहाँ पर आपको आधार कार्ड अपलोड करना ही होगा नीचे। अब इसके इंस्ट्रक्शन की बात मैं आपको बता देता हूँ। तो फोटो का इंस्ट्रक्शन मैं आपको अभी नोटिफिकेशन के पेज पे ले जाके बताऊंगा। बाकी यहाँ पर आपको जो सिग्नेचर है आपका वो आपको 50 से 300 KB के अंदर बनाना है जेपीजी फॉर्मेट में। इसके बाद आपका जो 10th क्लास का मार्कशीट है और 12th क्लास का मार्कशीट है इसको आपको 100 KB से 300 KB में बनाना है। आप जेपीजी, जेपीईजी और पीडीएफ में बना सकते हैं। इसके बाद आपका ग्रेजुएशन आपका 100 से 300 KB और डिप्लोमा आपका 100 KB से 2 MB के बीच में आप बना सकते हैं। जेपीजी, पीडीएफ, जेपीईजी किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है। इसी तरीके से आपका जो पंजाबी लैंग्वेज सर्टिफिकेट है इसका इंस्ट्रक्शन की बात कर लेते हैं कि इसको आप 100 KB के ऊपर बना के रखें और 2 MB तक बना सकते हैं जेपीजी या फिर पीडीएफ फॉर्मेट में। इसके बाद आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है 100 KB से 300 KB तक। इसके बाद जो आईडी प्रूफ आपने सेलेक्ट किया था उसको आपको अपलोड करना है 100 KB से 2 MB तक। EWS सर्टिफिकेट या फिर आपसे कोई भी अन्य सर्टिफिकेट लेता है तो वो आप 2 MB तक अपलोड कर सकते हैं। आधार कार्ड की बात करते हैं तो वहां भी आपको 100 KB से लेकर 2 MB तक आप बना सकते हैं। जेपीजी फॉर्मेट या फिर पीडीएफ फॉर्मेट में आप बना सकते हैं। तो अपने फाइल को बनाकर आपको क्लिक हियर टू अपलोड पे क्लिक करना है। आपका फाइल अपलोड हो जाएगा और आपको व्यू का बटन भी दिख जाएगा जिस पर क्लिक करके आप अपने अपलोडेड फाइल को देख सकते हैं। अब चलिए आपको इंस्ट्रक्शन पेज पे लेके चलते हैं जहां पर आपको फोटोग्राफ का इंस्ट्रक्शन भी दिखा देते हैं जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना आने पाए। तो यहाँ पर आप सामने देख सकते हैं कि जो फोटोग्राफ का साइज होना चाहिए वो आपका 50 KB से 200 KB में होना चाहिए जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में। उसके बाद स्कैन्ड फोटोग्राफ होना चाहिए जो कि 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर में आपको डायमेंशन बनाना है। इसका हाइट एंड विड्थ है ये। तो इस तरीके से आपको अपने फाइल को बनाना है। इसके बाद आप अपलोड करेंगे, आपका आसानी से अपलोड हो जाएगा। नीचे आपको पेमेंट डिटेल में कैंडिडेट नेम और टोटल फीस आपको दिख जाएगी। इसके बाद आपको पेमेंट मोड पे यू या फिर CCMNU आपको सेलेक्ट कर लेना है किसी एक को। इसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है। नीचे डिक्लेरेशन में आपको काफी चेक बॉक्स मिल जाएंगे, आपको सभी चेक बॉक्स पे चेक करना है। इसके बाद आपको सबसे पहले प्रीव्यू के बटन पे क्लिक करने के बाद अपनी दी हुई डिटेल को चेक करना है कि आपने जो डिटेल दी है उसमें कहीं आपसे कोई गलती तो नहीं हो गई है। अगर सभी डिटेल सही है तो अच्छी बात है, अगर गलत है तो सबसे पहले आपको उसका सुधार करना होगा। और अगर दी हुई डिटेल सही है तो नीचे आप ओके करेंगे। ओके करने के बाद आपको सबमिट के बटन पे क्लिक करना है। सबमिट करते ही आप पेमेंट पेज पे पहुंच जाते हैं जहां पर आपको काफी सारे मोड मिल जाएंगे, नेट बैंकिंग, क्रेडिट, डेबिट कार्ड, यूपीआई। तो आपको अपने पेमेंट को कंप्लीट कर लेना है। जैसे ही आप पेमेंट कंप्लीट करते हैं आपके सामने एक पॉपअप आ जाएगा जिसमें आपका पेमेंट सक्सेसफुल का मैसेज लिख जाएगा। इसके बाद आपको प्रिंट का ऑप्शन मिल जाएगा जिस पर क्लिक करके आपको अपना प्रिंट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए। बाकी यहाँ पर आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप पंजाब पुलिस का फॉर्म कैसे फिल करना है सीख गए होंगे। कोई भी डाउट आता है या फिर अगर आपको फॉर्म फिल करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो नीचे आपको कमेंट करना है, आपका रिप्लाई मिल जाएगा, आपके हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी बताया जाएगा। तो आशा करते हैं कि फॉर्म फिल करना आप सीख गए होंगे और इस वीडियो को देखने के बाद अब आप अपने फॉर्म में कोई भी गलती नहीं करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर इस वीडियो से आपकी कुछ हेल्प हुई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें जिससे आपको ऐसे ही अपडेट्स मिलते रहें। धन्यवाद।